कैसे हैं आप? मैं श्वेता शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है श्वेताज किड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी वीडियो बच्चों को आसान तरीके से कैसे पढ़ाए उसको बहुत पसंद किया गया और बहुत लोगों ने उसको देखा है और उसको लाइक भी बहुत किया है, बट सब्सक्राइबर बहुत कम आए। तो आप अगर मेरी वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है कि जहाँ हम अपने बच्चों को बहुत ईजी तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो इससे आपको भी हेल्प मिलती है। अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को, छोटे बच्चे जो स्टार्ट करते हैं स्कूल में जाना, तो उनको अक्सर बहुत प्रॉब्लम होती है कि शेप सीखने में, और बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है उनको। तो उस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर किया जा सकता है और किस तरह से उनको सिखा सकते हैं। जब हम बच्चों को शेप सिखाना शुरू करते हैं तो अक्सर हम गलतियाँ करते हैं कि हम अपने बच्चों को स्टार्टिंग कराते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, उनकी मैम सिखाने लगती है, तब हमें भी ध्यान आता है कि हमें शेप उनको सिखाना है। और बच्चा एक साथ तो सारी शेप नहीं सीख सकता, और अक्सर बच्चों के साथ गलतियाँ होती हैं कि वो रेक्टेंगल और आपके स्क्वायर शेप में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको वो सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग जब करनी होती है तो आप स्टार्टिंग से ही, जब बच्चा घर पर है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, अभी तक स्कूल नहीं स्टार्ट किया है, तो आप उसको छोटी छोटी चीज़ों से धीरे धीरे स्टार्टिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप खाना बनाते हैं, आप रोटियां बनाते हैं, तो आप उनको सर्कल शेप सिखा सकते हैं। आप उनको टीवी का एंगल दिखा करके उनको बता सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। और आप बेड या फिर आपकी अलमीरा होती है, इस तरह की शेप से आप उनको धीरे धीरे स्टार्टिंग कर सकते हैं। उनको एक दो बार ये चीज़ें सिखाते हैं तो वो धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं, और जब वो सीख जाते हैं तो उनको स्कूल में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उनको वो सब चीज़ें याद करनी है। देखिए, जब वो बच्चा पहले से सीखा हुआ है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, और जब आसान हो जाता है तो आपके लिए बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, आपको रटवाना नहीं पड़ेगा, और दूसरा आपका बच्चा कभी भी स्कूल जाने से मना नहीं करेगा। वो स्कूल इसीलिए नहीं जाता है कि उसको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, नई-नई चीज़ें होती हैं, नया-नया कुछ ना कुछ सिखाना होता है, वो उनको रटना पड़ता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप स्टार्टिंग से उन पे ध्यान देते हैं तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। करने से ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट होता है ड्राइंग करने में, पेंट करने में। आप उनको किसी भी टाइम बोलिए, वो हमेशा तैयार रहते हैं, कि क्योंकि उनको कलर फैलाने में और अपने ऊपर कलर करने में बड़ा इंटरेस्ट, उनको बड़ा मज़ा आता है। बच जाते हैं क्योंकि बहुत सारे कलरफुल पेपर्स होते हैं, तो मुझे बार-बार खरीदना नहीं पड़ता। छोटी-छोटी चीज़ें मेरे हमेशा काम आती हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि कुछ ट्रायंगल शेप, कुछ रेक्टेंगल, कुछ सर्कल और कुछ हार्ट शेप मैंने बना लिए हैं, कट करके रख लिया है। अब मैं इनको अलग-अलग तरीके से चिपकाना शुरू करती हूँ। जो मैंने रेक्टेंगल साइज़ में काटा है, तो ये मैंने एक बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं वो बनाया है, और बाकी सभी से मैंने उसको डेकोरेट कर दिया है। अब मुझे बहुत आसानी हो जाती है बच्चों को शेप सिखाने में, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है, अभी मुझे उसको बताना होता है। भी ट्राई कर सकते हो बच्चों को शेप सिखाने में। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत सारे कलरफुल पेपर नहीं है, और आपके पास वाइट पेपर तो ऑब्वियसली होता ही है, सभी घरों में होता है, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वहाँ तो मिल ही जाता है, कलर्स मिल जाते हैं। तो आप क्या करिए कि आप कुछ इस तरह की शेप बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पे एक हट बनाई है, और ट्री बनाए हैं, और माउंटेन बनाए हैं, तो मैंने इसको अलग अलग शेप दिया है कि जैसे मैंने माउंटेन बनाए हैं तो इसको ट्रायंगल में बनाया है। आप भी इस तरह से अलग-अलग शेप तैयार कीजिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, बच्चों को रटवाना नहीं पड़ेगा, बच्चों को आप शेप आराम से सिखा पाएँगे, और बच्चा इंटरेस्ट के साथ सीखेगा भी। आप एक बार ट्राई करके देखिए, और उसको उसको एक साथ सारी की सारी शेप एक साथ सिखाने की कोशिश करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं उसको समझ में आएगा। देखिए, आप अगर एक साथ खाना खाएँगे तो आपका पेट खराब होना ही होना है। तो सेम बच्चों के साथ भी होता है कि अगर आप एक साथ चीज़ें, आज मैंने ट्रायंगल सिखा दिया, आज मैंने रेक्टेंगल सिखाया, आज मैंने सर्कल, नहीं, 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 थोड़ा ब्रेक लगाइए। एक शेप अगर सिखाइए, उसको 2 से 3 दिन उसको बताते रहिए। और आपके घर में इतना कुछ सामान होता है, आप उस शेप को उन सामानों से उसे सिखाइए। टीवी देखो बेटा, इसकी कौन-सी शेप है, गेट देखो,
टेबल देखो, तो आप इस तरह की चीज़ों से आप उनको बहुत आसान तरीके से सिखा सकते हो। उनको रटना नहीं पड़ेगा और उनका इसके साथ में इंटरेस्ट भी बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम है कि बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, बच्चा फ़ोन देखना नहीं छोड़ता, बच्चे को पूरा दिन बिज़ी रखते-रखते हम लोग थक जाते हैं, हम क्या कराएँ? बच्चों का इंटरेस्ट किस तरह से क्रिएट करें, बच्चों की एनर्जी को कहाँ लगाएँ, बच्चे की एनर्जी को कहाँ कैसे पहचानें? किसी भी तरह का आपका इश्यू है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा सिर्फ़ मेरे चैनल पर। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए नई-नई वीडियो लेके आती रहूँगी। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैं उनको बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा तो मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ और मैं हमेशा कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।